फेरो मेटल कंपनी में कल 3-4 बजे की घटना कुछ होती है। घटना में एक व्यक्ति की मौत होती है। आज परिवार वाले जब वहाँ पंचनामा के लिए पहुँचे हुए तो वहाँ कंपनी के कोई लोग जवाबदार लोग पहुँचे नहीं हैं। चाहे तो मिल जाए, नहीं मिलता। इस पे शिवसेना के कार्यकर्ता और जितने भी पदाधिकारी है कंपनी के सामने बैठेंगे, हड़ताल करेंगे, उग्र आंदोलन की तैयारी में है हम लोग। जैसे जिस तरह से अरुण साहू के साथ एक व्यक्ति और भी था कंपनी में, उसकी उम्र भी, भाई की भी उम्र 21 साल की उम्र है। इन लोगों को भी सेफ्टी के बारे में नहीं बताया गया जिस तरह से बताना था। शिवसेना छत्तीसगढ़ मजदूरों की सम्मान करती है और उनके लिए हम ये चाहते हैं कि जितने भी इंडस्ट्री चल रही है सब में सबसे पहले सेफ्टी दिया जाए। तो मैं बता दूं, जो हम अभी कंपनी के सामने खड़े हैं, क्यों खड़े हैं, किस लिए खड़े हैं, आपको मैं बता दूं। ये फेरो मेटल नाम की कंपनी, फेरो मेटल कंपनी में कल 3-4 बजे की घटना कुछ होती है। घटना में एक व्यक्ति की मौत होती है जिसका नाम अरुण कुमार साहू बताया जा रहा है। क्या कुछ घटना है, हम उसको लेकर अभी थाना पहुंचेंगे और थाना में जाके कुछ लोग हैं, उनके फैमिली वाले हैं, कुछ कंपनियां वाले हैं, आप उनसे भी बात करेंगे क्या कुछ मामला हुआ। आपने तो काफ़ी सुना होगा कंपनियों को लेकर काफ़ी फैमिली जो एक डर भी बैठा रहता है, क्योंकि कंपनी में काफ़ी घटना भी होती है। क्योंकि दिरुग जिला ऐसा जिला है जहाँ पर काफ़ी कंपनियां हैं। भिलाई में भी काफ़ी कंपनियां हैं, जैसे एसीसी हो गया, भिलाई प्लांट हो गया, और भी कंपनियां जो ट्रांसपोर्ट नगर में हैं। और आपको मैं कंपनी का नाम इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि कंपनी में घटनाओं को भी लेके काफ़ी चर्चों में होती है। जो 21 साल का उम्र का एक लड़का जिसका नाम अरुण कुमार साहू बताया जा रहा है। नमस्कार, आप भारतीय मीडिया देखना शुरू कर चुके हैं। आपको मैं बता दूं, कल वो व्यक्ति पहला दिन कंपनी जाता है और कंपनी में उसके साथ ऐसी घटना हो जाती है जिसमें उसकी मौत हो जाती है। और ऐसी वैसी घटना नहीं होती है, करंट लगने से उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। क्या कुछ मामला है, उसको लेकर आज थाना में हम मौजूद है। और थाना में आप देख सकते हैं कि जो मेरी भीड़ दिख रही है आपको, वो भीड़ उनकी फैमिली, उनकी कज़न, उनके भाई, उनके सब लोग आए हैं। अब उनसे बात करेंगे क्या कुछ घटना हुई। भैया बताएंगे क्या कुछ घटना थी। ये घटना फेरो मेटल कंपनी का है, जहां हमारे नेवई क्षेत्र का अरुण साहू भाई काम करने गया हुआ था। जहां सूचना मिली कि बिजली लगने से उनकी मौत हो गई। बीएम शाह हॉस्पिटल में उपचार के लिए उन्हें ले जाया गया था और वहां मर्चरी में उनकी बॉडी रखी हुई है। आज परिवार वाले जब वहां पंचनामा के लिए पहुंचे हुए तो वहां कंपनी के कोई लोग जवाबदार लोग पहुंचे नहीं है। बहुत ही कमजोर परिवार है। परिवार में कमाने वाला इकलौता था। परिवार की अभी स्थिति बहुत दयनीय हो गई और विषम परिस्थितियों में परिवार आ चुका है। हमारा ये मांग है कि उस परिवार को एक मुआवजा मिल जाए, जिनसे उनके परिवार का आजीविका में कोई समस्या ना आए। मुआवजा कितना मांग रहे हैं? अब युवा लड़का था, 21 साल की उम्र थी, घर की बहुत सारी बड़ी जवाबदारी थी, तो परिवार की तरफ से और सब मोहल्ले वाले की तरफ से कम 50 लाख रुपए मुआवजा उस परिवार को मिलना चाहिए। आपका नाम? चंद्रभान सिंह ठाकुर। तो उसको लेकर, उस मामले को लेकर अभी हम थाना पहुंचे थे। तो थाना में आपको मैं बता दूं कि अभी शिवसेना के भी कुछ लोग आए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। जी भैया, अभी जो कंपनी में घटना हुई थी उसको लेकर आपको क्या लगता है? कंपनी में जो घटना हुई है भैया, लगातार छावनी एरिया, जो इंडस्ट्रीज एरिया, लगातार प्राइवेट कंपनी जितनी भी है मजदूरों को कोई सेफ्टी नहीं देती है। सेफ्टी के नाम पे सिर्फ उनको जूता दे देंगे, बाकी सेफ्टी मिलती नहीं है। ना हेलमेट मिलता है, ना ग्लव्स मिलता है। कोई सेफ्टी का ध्यान नहीं देती कोई भी कंपनी। इसके लिए हम लोग बार बार बोलते हैं कंपनियों को, कई बार थाने में गुहार लगा चुके, कई बार कलेक्टर को गुहार लगा चुके हैं कि कंपनियों को स्ट्रिक्ट किया जाए कि इसमें आप लोग सेफ्टी दिया जाए। ऐसा पेट्रोल पंप में भी चले जाओ, वहाँ भी सेफ्टी कोई ध्यान नहीं देता है। इसको लेकर लगातार छावनी एरिया में और इंडस्ट्री एरिया में लगातार ऐसे मौतें हो रही है। अभी कुछ दिन पहले एक और मौत हुई थी, एक चौकीदार था वहाँ सोया हुआ था और करंट लगा, क्या वो मर गए थे वो, उसमें भी कोई किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये फिर अभी कुछ दिन बाद ये घटना आई। अपन ये चाहते हैं शासन और प्रशासन से, सबसे पहला मजदूरों की सेफ्टी। शिवसेना छत्तीसगढ़ मजदूरों की सम्मान करती है और उनके लिए हम ये चाहते हैं कि जितने भी इंडस्ट्री चल रही है सब में सबसे पहले सेफ्टी दिया जाए। वो चाहे सरकारी चल रहा हो, चाहे प्राइवेट चल रहा हो, चाहे कोई भी कंपनियां हो, छोटी छोटी कंपनी में सेफ्टी की ध्यान रखा जाए। ताकि देखिए, एक मजदूर कमाता है तो अपने 3 बच्चों को पालता है और घर को पालता है। उसके पीछे बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है, उसको कोई ध्यान देता नहीं है। कंपनी के ओनर को सिर्फ उनको प्रोडक्शन से मतलब है, प्रोडक्शन हो और उनका पैसा बने, बस उससे। मजदूरों के साथ बिल्कुल शोषण किया जा रहा है यहाँ पे। इसके लिए हम चाहते हैं कि जो अभी अरुण साहू जो मरा है, उसके लिए कंपनी जो भी है सबसे पहले राहत दे। जो एक उसका क्रियाक्रम के लिए जो देते हैं मूल, वो पैसा दे दे। उसके वजह से जो उसके लिए कर सके, उसके घर में भाई है बता रहे लोग, उसके लिए अपन नौकरी की डिमांड किए हैं और कुछ पैसे की डिमांड किए, घर जैसे उनके परिजन किए। हम चाहे तो मिल जाए, नहीं मिलता। इस पे शिवसेना के कार्यकर्ता और जितने भी पदाधिकारी है
कंपनी के सामने बैठेंगे, हड़ताल करेंगे, उग्र आंदोलन की तैयारी में है हम लोग। देखा जाता है कि अभी कुछ युवा जैसे भिलाई, दुर्ग भिलाई में कुछ युवा हैं जो 20-21 साल के युवा हैं जो कंपनियों में जाते हैं, और 18 साल के भी कम उम्र के भी लड़के लोग हैं जो कंपनियों में जाते हैं। उनको ना सेफ्टी के बारे में बताया जाता है या ना देखा जाता है उनके बारे में। आप बहुत अच्छा मुद्दा उठाए हर्ष भाई। एक कंपनी है और डिस्पोजल कंपनी है अपना यहाँ, उसमें आप अगर जाइएगा 12 साल से लेकर 16 साल के ही बच्चे आपको काम करते हुए मिलेंगे। तो अब देख, आपको मैं बता दूं कि ये 18 साल के कम उम्र के लड़के लोगों का नियम ही नहीं रहता है, और नियम रहता ही नहीं कि काम कंपनियों में या फिर कहीं भी जगह में कंपनी में काम करने का नियम ही नहीं रहता है। बिल्कुल, इसमें शासन और प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। शासन प्रशासन मौन बैठी हुई है, क्या करना है? अगर हमने कोई मुद्दा उठाया, शासन प्रशासन के लोग गए, हो गया हपाड़ा, उसमें कोई ध्यान ही नहीं देता है। बच्चों की सेफ्टी देखो, आज के डेट में हमारे घर का बच्चा 12 साल का अगर कुछ हो जाता, हम कंपनी से नहीं लड़ सकते। क्यों? क्योंकि हम बच्चों को भेजें, हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाएगा। कंपनी ऐसा धमकाती है लोगों को। अब गरीब आदमी जिसके घर में बाप नहीं है, 2 बच्चे हैं, एक बच्चा काम करके घर पाल रहा है, वो क्या ही ऑप्शन उठाएगा, क्या ही बोलेगा किसी को? मजबूरी में कर रही है। ये सब चीज शासन और प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कंपनियों में। अभी जैसे जिस तरह से अरुण साहू के साथ एक व्यक्ति और भी था कंपनी में, उसकी उम्र भी, भाई की भी उम्र 21 साल की उम्र है। इन लोगों को भी सेफ्टी के बारे में नहीं बताया गया जिस तरह से बताना था, है कि नहीं भाई? हाँ, जिस तरह से बताना था, बस आप लोगों को क्या मिला था फर्स्ट दिन जाने में? ग्लव्स। ग्लव्स मिला था। देखा जाता है कि हर कंपनियों में जूता से लेके हेलमेट से लेके जैकेट तक दिया जाता है, क्योंकि भाई पहले लड़के लोग हैं, उनको जानकारियां नहीं है, तो उनको जानकारी दिया जाता है। हर्ष भाई, एक चीज बता रहा हूँ, सबसे पहले कंपनी में तो ये होना चाहिए, अगर मैं हूँ, अगर मैं अपॉइंटमेंट लिया कि मेरे को काम करना है, तो मेरे को तो 1 हफ्ते का पहले सेफ्टी ट्रेनिंग दिया जाए। सेफ्टी ट्रेनिंग अगर मेरे को मालूम रहेगा तो मैं गलती करूंगा ही नहीं, एक्सीडेंट नहीं होगा। ये कंपनियों में निकालना चाहिए नियम कि अगर आप कोई नए बंदे को भर्ती ले रहे हो तो 20-30 का ग्रुप बनाओ, जो नए बंदे हैं उनको आप 1 हफ्ते का ट्रेनिंग दो, उसके बाद उनको काम पे उतारो ना, एक्सीडेंट होगा ही नहीं। ये पे कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि 1 हफ्ता उनको बर्बाद होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, पैसा कहाँ से आएगा? 1 हफ्ते में बर्बाद हो जाएगा, कोई ध्यान नहीं दे रहा इसमें। हम लोग अभी थाना आए तब जाके 1-2 लोग आए, नहीं तो कोई नहीं आया था ना। हॉस्पिटल में भी 1-2 लोग ही गए थे खाली देखने के लिए। देखने वो भी हम लोग कॉल किए, इतने कम से कम 10 बार कॉल किए तब जाके देखने के लिए आए हैं। तो ऐसी काफ़ी कंपनियों में भी ऐसी मामले भी काफ़ी आ रहे हैं, और देखने को भी मिलते हैं कि सेफ्टी को लेके कोई कंपनी भी ध्यान नहीं देती है, क्योंकि नए लड़के, नए युवा रहते हैं जो 18 साल, 20 साल, 21 साल के लड़के हैं, जिनकी उम्र नए नए रहते हैं, जो पढ़ाई लिखाई करने के बाद कंपनियों में जॉब करने जाते हैं। काम करने के दौरान उनकी ऐसी घटना हो जाती है, फिर भी कंपनियां कोई ध्यान नहीं दे रही है। गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए, सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसी घटनाओं को बच सके। बने रहिए भारतीय मीडिया के साथ। ऐसी मामलों को लेकर हम हमेशा उठाते रहेंगे। देखते रहिए भारतीय मीडिया, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो हम ऐसी वीडियो और अच्छी तरह बना पाएंगे।